बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कि हमने पिछले लेक्चर में पॉलिनोमियल्स की डोमेन और रेंज निकालने की कोशिश की थी, इस लेक्चर में हम रैशनल फंक्शंस की डोमेन और रेंज निकालने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह हमने रैशनल नंबर देखे थे कि वो इंटीजर ओवर इंटीजर की फॉर्म में होते हैं, इस तरह रैशनल फंक्शन जो होते हैं वो पॉलिनोमियल ओवर पॉलिनोमियल की फॉर्म में होते हैं। ऑब्वियसली हम ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, तो जो डिनोमिनेटर की पॉलिनोमियल है उसको नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो हमने जैसे पॉलिनोमियल की डोमेन देखी थी, तो क्योंकि पॉलिनोमियल हर रियल नंबर को जी बिस्मिल्लाह करता है, यानी हर रियल नंबर के लिए वो वैलिड रहता है, डिफाइन रहता है, तो इसलिए उसकी जो डोमेन आई थी वो सेट ऑफ आर रियल नंबर्स आई थी। लेकिन रैशनल फंक्शंस की जो डोमेन होती है वो हम रियल नंबर्स में से कुछ नंबर्स माइनस करना होते हैं। वो कौन से नंबर हैं? वो डिनोमिनेटर की जो पॉलिनोमियल है उसके रूट्स होंगे, वो हमने रियल नंबर्स में से माइनस करना होंगे। तो इस तरह हमारे पास रैशनल फंक्शन की डोमेन आ जाएगी। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं इसकी रिलेटेड। तो सबसे पहले जो हमारे पास एग्जांपल है वो x ओवर x प्लस वन की तरह का एक रैशनल फंक्शन है। इसकी हम डोमेन निकालना चाहते हैं, तो हमें क्योंकि जो डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल है उसकी हमें रूट्स निकालना पड़ेंगे। तो x प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो करेंगे इस रूट्स निकालने के लिए। तो x यहाँ से x इक्वल्स टू माइनस वन आएगा, जो कि जो डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल है उसका रूट है। तो हम रियल नंबर में से माइनस वन को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास डोमेन आ जाएगी एक्स ओवर एक्स प्लस वन की। इस तरह जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है वो एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन है। क्या ख्याल है, हम इसको कैंसिल कर दें? क्योंकि ऊपर और नीचे पॉलिनोमियल जो है वो सेम है, कैंसिल हो रही है। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास वन आ जाएगा। तो वन एक कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन की जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ आर रियल नंबर्स ही होती है। लेकिन अगर हम इसी वाले फंक्शन की बगैर कैंसिल किए डोमेन निकालेंगे, तो हम रियल नंबर में से नीचे वाले जो पॉलिनोमियल है उसके रूट्स को माइनस करेंगे, तो इस तरह तो चेंज आ जाएगी ना, इसलिए हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो नीचे वाला फंक्शन जो है पॉलिनोमियल है वो x प्लस वन है। इसका रूट क्या बनेगा? इसको ज़ीरो के ऊपर रखेंगे तो x इक्वल्स टू माइनस वन आ जाएगा। तो माइनस वन क्या है? वो डिनोमिनेटर का रूट है। तो हम रियल नंबर में से माइनस वन को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास डोमेन आ जाएगी x प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन की। जो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है वो 5x² प्लस 3x प्लस 9 ओवर 4x³ माइनस 28x² माइनस x प्लस 7 है। तो डोमेन निकालने के लिए हमें डिनोमिनेटर के रूट्स निकालना पड़ेंगे। डिनोमिनेटर की जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 3 है। तो डिग्री 3 है, तो इसके जो रूट्स निकालेंगे तो वो सिंथेटिक डिवीजन से निकालेंगे। लेकिन सिंथेटिक डिवीजन के लिए कोई ना कोई हमें एक रूट चाहिए होता है फर्दर प्रोसीड करने के लिए। तो वो रूट हम कैसे निकालें? हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल मेथड से हमें बहुत सारे रूट्स को चेक करना पड़ता है। काफ़ी टाइम टेकिंग होता है कि हम ज़ीरो को चेक करते हैं, प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री। अब वो भी ज़रूरी नहीं है कि ये इनमें से कोई रूट हो, तो वो बहुत लेंथी काम है। तो जो रैशनल रूट थ्योरम है वो इस सिलसिले में हमारी मदद करता है कि हमें वो कुछ रैशनल नंबर्स दे देता है। अगर तो इस पॉलिनोमियल के रैशनल रूट हैं तो उन्हीं में से ही होंगे। तो रैशनल रूट थ्योरम क्या कहता है कि पी ओवर क्यू जो है वो इस पॉलिनोमियल का रूट होगा, और हो सकता है इस पॉलिनोमियल का रूट हो, और वो पी क्या है? वो कांस्टेंट के डिवाइजर्स हैं, और क्यू क्या है? वो लीडिंग कोफिशिएंट के डिवाइज़र हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास कांस्टेंट है वो 7 है, तो जो पी हो जाएंगे वो 7 के डिवाइज़र हो जाएंगे, और जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 4 है, तो जो क्यू है वो हमारे पास 4 के डिवाइसेस हो जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास पी और क्यूज़ आ जाएंगे, तो हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। और ये रैशनल नंबर में से अगर तो इस पॉलिनोमियल के कोई रूट है तो वो रैशनल रूट इसमें से आ जाएगा। तो इस तरह हमें कोई ना कोई एक मिल जाएगा रूट रैशनल। तो हम देख सकते हैं जो 7 है उसके जो डिवाइजर्स हैं वो प्लस माइनस वन और प्लस माइनस 7 होते हैं, क्योंकि जो कि हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट 4 है उसके डिवाइजर्स क्या होंगे? प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस 4। और यहाँ से पी ओवर क्यू कैसे बनेगा?
प्लस माइनस वन को डिवाइड कर देंगे प्लस माइनस वन से, तो प्लस माइनस वन आ जाएगा। प्लस माइनस वन को प्लस माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस वन बाई टू आ जाएगा। इस तरह हमने सबको डिवाइड करते जाना है। प्लस माइनस सेवन को पकड़ना है, तो जितने भी हमारे पास 4 के डिवाइसेस आ रहे हैं उन सब से डिवाइड करते जाना है, तो हमारे पास आंसर आते जाएंगे प्लस माइनस सेवन बाई टू प्लस माइनस सेवन बाई फोर। तो इनमें से हम चेक कर लेंगे कि ये हमारी जो पोलिनोमियल है उसके रूट बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो प्लस और माइनस को चेक करने के बाद पता चला कि ये जो है वो हमारी पोलिनोमियल के रूट नहीं है। तो इस तरह अगला जो रूट आता है वो 1/2 आता है। 1/2 को चेक कर लेते हैं पुट करके हमारे अपनी पोलिनोमियल में जब हम पुट करते हैं तो 4 × 1/8 माइनस 28 × 1/4 माइनस 1/2 प्लस 7 आता है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर 0 ही आ रहा है। इसका मतलब जो 1/2 है वो इस पोलिनोमियल का रूट आ गया। जब एक रूट मिल जाता है तो अब जो हमारे पास यही जो रैशनल नंबर्स आए थे मज़ीद उसमें से भी रूट आ सकता है, लेकिन फिर वही बात है ना, हमें चेक करना पड़ेगा। तो अब ज़रूरी भी नहीं है कि इसमें से मज़ीद रूट मिल भी जाएं। तो इससे बेस्ट जो मेथड है वो फिर सिंथेटिक डिवीजन ही रहता है। तो हमें एक रूट मिल गया है, इसकी वजह से हम सिंथेटिक डिवीजन को प्रोसीड कर लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारी जो पोलिनोमियल है उसके हम कोफिशिएंट्स लिखेंगे 4 माइनस 28 माइनस 1 7 और 1/2 से हम सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। 4 एज इट इज़ आ जाएगा। 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। माइनस 28 और 2 को ऐड करेंगे माइनस 26 आ जाएगा। माइनस 26 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 13 और माइनस 1 और माइनस 13 को ऐड करेंगे तो माइनस 14। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो हमारे पास माइनस 7 आ जाएगा। माइनस 7 और प्लस 7 0 आता है, यानी रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। तो हम क्या करते हैं कि जो डिग्री है वो पोलिनोमियल की 3 थी, तो एक कम करेंगे तो 2 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास जो पोलिनोमियल बनेगी वो 4x² माइनस 26x माइनस 14 इक्वल टू 0 आ जाएगा। 2 को कॉमन लेंगे, दूसरी तरफ डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। हमारे पास जो पोलिनोमियल बचेगी वो 2x² माइनस 13x माइनस 7 इक्वल टू 0 आ जाएगी। अच्छा, इसके अब तजी हो रही है। मिडिल टर्म को ब्रेक करके हम तजी इजीली कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ से x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू माइनस 1/2 आ जाएगा। तो पहले हमारे पास जो रूट आया था वो 1/2 था। अब हमारे पास रूट आ गए 7 और माइनस 1/2। तो हमने क्या कहा था कि हम रैशनल फंक्शन की डोमेन निकालने जा रहे हैं। रैशनल फंक्शन की डोमेन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो डिनोमिनेटर की पोलिनोमियल है उसके रूट्स निकालना पड़ते हैं। तो हमने डिनोमिनेटर की जो पोलिनोमियल है उसके रूट्स निकाल लिए हैं, वो 3 है जो कि 7 प्लस माइनस 1/2 आए हैं। तो डोमेन निकालने के लिए हम रियल नंबर में से इन रूट्स को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास इस रैशनल फंक्शन की डोमेन आ जाएगी जो कि है r माइनस प्लस माइनस 1/2 और 7। चलें, ये तो हो गई डोमेन की बात। अब हम रेंज की बात कर लेते हैं। जिस तरह हमने पोलिनोमियल्स के बारे में देखा था, डोमेन के लिए एक ही था कि उसकी सेट ऑफ आर रियल नंबर्स डोमेन आ जाती है, लेकिन रेंज के लिए हमने फर्दर टाइप्स केसेस पढ़े थे। तो यहाँ पे रैशनल फंक्शन के लिए भी ऐसे ही है, इसकी भी हमने टाइप्स बना ली हुई हैं। 3 टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम आर ऑफ एक्स इक्वल टू 1/q(x) की बात कर लेते हैं इस टाइप की, यानी कि जो ऊपर वाली पोलिनोमियल न्यूमरेटर वाली वो 1 है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है, और नीचे कोई ना कोई और पोलिनोमियल होगी। तो इस तरह की अगर हमारे पास रैशनल फंक्शन आ जाता है तो इसकी रेंज कैसी होगी, इसकी रेंज 1/x टाइप की होगी। और यहाँ पे x क्या है, x जो है वो डिनोमिनेटर की रेंज है और उसमें से 0 को माइनस किया हुआ है। यानी हम इस टाइप के रैशनल फंक्शन की जो रेंज है वो किस तरह निकालेंगे, वो हम नीचे वाला जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसकी रेंज निकाल लेंगे। उस रेंज में से हमने 0 को माइनस करना है, फिर जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हमने रेसिप्रोकल ले लेना है। तो हमारे पास इस टाइप के रैशनल फंक्शन की रेंज आ जाएगी। तो हम एग्जांपल से इसको मज़ीद समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो
एग्ज़ाम्पल है वो 1/x है, 1/2x प्लस 5 है और 1/x³ प्लस 2x प्लस 7 है। मैंने इसको लिखा हुआ है, ये सारे इनकी जो रेंज है वो इक्वल आएगी। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है क्योंकि हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर की पॉलिनोमियल है उसकी रेंज निकालनी है, उसमें से ज़ीरो को माइनस करना है, फिर रेसिप्रोकल लेना है। तो हमारे पास इस फंक्शन की, इस तरह के रैशनल फंक्शन की रेंज आ जाएगी। लेकिन हम नीचे देखें डिनोमिनेटर में तो सारी की सारी जो पॉलिनोमियल्स हैं वो तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल नहीं है, बिल्कुल हैं। एक्स है उसकी डिग्री 1 है, ऑड है। 2x प्लस 1 है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर फंक्शन है तो इसकी डिग्री 1 है। तो ये भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट देखें तो 3 डिग्री है तो वो भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। और हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की जो रेंज होती है वो सेट ऑफ आर रियल नंबर्स होती है। तो इसका मतलब है हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर की रेंज आई है उसमें से ज़ीरो को माइनस करना है। तो क्योंकि जो यानी आर माइनस ज़ीरो कर देना है, तो आर क्या होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसमें से ज़ीरो माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो यूनियन ज़ीरो से इन्फिनिटी। यहाँ पे हमने ज़ीरो को इंक्लूड नहीं किया हुआ है, यानी हमने ज़ीरो को माइनस कर दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, इसका ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं आर माइनस ज़ीरो आया है, इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे यानी माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो यूनियन ज़ीरो से इन्फिनिटी का हमने रेसिप्रोकल लेना है। तो इसका रेसिप्रोकल भी यही आता है। रेसिप्रोकल लेने के लिए हम क्या करते हैं कि एंड पॉइंट्स का रेसिप्रोकल ले लेते हैं और उनकी जगह चेंज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो ज़ीरो आएगा और ज़ीरो का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी आएगा। ज़ीरो का रेसिप्रोकल होता तो नहीं है लेकिन हम इसको इन्फिनिटी कहते हैं, जो कि हमारे पास नंबर तो नहीं है, एक अलामत है। तो हमने एंड पॉइंट्स के रेसिप्रोकल लेने के साथ साथ इनकी जगह भी बदल देनी है, यानी लेफ्ट एंड पॉइंट रेसिप्रोकल लेने के बाद वो राइट एंड पॉइंट हो जाएगा और राइट एंड पॉइंट रेसिप्रोकल लेने के बाद लेफ्ट एंड पॉइंट हो जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल ज़ीरो आएगा तो उसको हम राइट एंड पॉइंट पे लिख देंगे ज़ीरो, और हमारे पास राइट एंड पॉइंट पे ज़ीरो है तो उसका रेसिप्रोकल इन्फिनिटी आएगा। और वो हम किस पे लिख देंगे, लेफ्ट हैंड पॉइंट पे। लेकिन क्योंकि इस इंटरवल में सारी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तो ज़ीरो का रेसिप्रोकल माइनस इन्फिनिटी आएगा, यानी ज़ीरो का रेसिप्रोकल पॉजिटिव इन्फिनिटी भी आ सकता है, नेगेटिव इन्फिनिटी भी। लेकिन क्योंकि इस इंटरवल में सारे के सारे नेगेटिव रियल नंबर्स हैं इसलिए फिर वो नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। दूसरा इंटरवल ज़ीरो से इन्फिनिटी है, ज़ीरो से इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्योंकि इसमें सारे के सारे पॉजिटिव हैं, ज़ीरो का पॉजिटिव नंबर्स हैं तो ज़ीरो का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी आएगा और इन्फिनिटी का ज़ीरो आएगा, यानी वापस से वही ज़ीरो से इन्फिनिटी ही हमारे पास इंटरवल आ जाएगा। तो इसका मतलब वही है कि आर में से ज़ीरो को माइनस किया हुआ है। तो हमने हमारे पास 1/x 1/2x प्लस 1 1/x³ प्लस 2x प्लस 7 की जो रेंज है वो आगे हुई है, वो क्या है आर माइनस ज़ीरो। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो 1/x4 प्लस 4 है, इसकी रेंज निकालनी है हमने। तो ये 1/Q(x) है यानी टाइप 1 है, और इसमें हमने अभी देखा कि हम क्या करते हैं इसकी रेंज निकालने के लिए आर में से हम रूट्स माइनस करते हैं नीचे वाले पॉलिनोमियल का। इसका मतलब है सॉरी आर में से हमने माइनस करना होता है जो x4 प्लस 4 है उसकी हमने रेंज निकालनी होती है। रेंज निकालने के बाद उसमें से ज़ीरो को माइनस करना होता है और फिर उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो हमारे पास इस तरह के जो रैशनल फंक्शन है उसकी रेंज आ जाती है। तो हम डिनोमिनेटर की रेंज निकाल लेते हैं क्योंकि ये एक इवन डिग्री पॉलिनोमियल है और इवन डिग्री पॉलिनोमियल है और साथ साथ इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। तो इस केस में जो इस तरह की पॉलिनोमियल है उसकी जो रेंज आती है वो m से इन्फिनिटी टाइप की आती है, और m यहाँ पे क्या होता है मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, वो मिनिमाइजेशन से।
इस पॉलिनोमियल की मिनिमाइजेशन करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू। तो इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो 4x³ आ जाएगा। इसके स्टेशनरी पॉइंट्स निकालेंगे तो वो इक्वल टू 0 रख के, तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू हमने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके चेक करना है, तो हमें पता चल जाएगा। अगर तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ तो हमें वो जो वैल्यू है x की वो हमें मिनिमम वैल्यू देगी, अगर नेगेटिव हुआ तो हमें मैक्सिमम वैल्यू देगी। लेकिन हम सेकंड डेरिवेटिव में यहाँ पे x को 0 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर 0 आया है। जब सेकंड डेरिवेटिव का आंसर 0 आ जाता है तो जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो फेल हो जाता है, तो फिर हमें मूव करना पड़ता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में कैसे करते हैं हम, क्योंकि हमारे पास x इक्वल टू 0 आ गया, हमने इसी को चेक करना है कि ये मिनिमम वैल्यू देगा या मैक्सिमम वैल्यू देगा, यानी फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करेगा या मिनिमाइज़ करेगा। तो इसको कैसे चेक करेंगे, हम 0 के फिर नेबरहुड पर चेक करेंगे कि वो फंक्शन क्या है, डिक्रीज़ कर रहा है या इंक्रीज़ कर रहा है नेबरहुड पे। तो इसके लिए हम -∞ से 0 में से एक -1 पॉइंट ले लेते हैं, 0 से इन्फिनिटी में से 1 ले लेते हैं, इनको पुट करके चेक करते हैं कि फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। x इक्वल टू -1 पुट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव में तो हमारे पास -4 आ गया, इसका मतलब फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है। और x इक्वल टू 1 फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू है तो फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। यहाँ से चेक करें कि हमने जो रियल नंबर पे इसको ड्रॉ किया है तो 0 से इन्फिनिटी में ये क्या कर रहा है, इसमें से हमने एक पॉइंट लिया तो 4 आया, यानी फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। -∞ से 0 इस रीजन में जो फंक्शन है वो डिक्रीज़ कर रहा है, यानी 0 से आगे इंक्रीज़, 0 से पीछे डिक्रीज़। तो 0 पे जो हमारा फंक्शन है वो कौन सी वैल्यू देगा, ऑब्वियसली 0 से आगे वो है इंक्रीज़ कर रहा है, तो 0 पे जो है वो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब है कि जो x इक्वल्स टू 0 है वो हमें क्या वैल्यू देने वाला है, मिनिमम वैल्यू देने वाला है। तो हम इस x इक्वल टू 0 को पुट कर देंगे हमारी पॉलिनोमियल में x4 + 4 में, तो हमारे पास 4 आ जाएगा, यही हमारे पास मिनिमम वैल्यू है। और इसकी रेंज क्या आ जाएगी x4 + 4 की, वो क्योंकि m से इन्फिनिटी टाइप की होती है और m हमारे पास 4 है, तो 4 से इन्फिनिटी इसकी रेंज आ जाएगी। लेकिन 1/x4 + 4 की रेंज निकालनी है, तो इसके लिए हमने x4 + 4 की जो रेंज आई उसमें से 0 को माइनस करना होता है। 0 को माइनस करेंगे क्योंकि 4 से इन्फिनिटी इस इंटरवल में 0 तो है ही नहीं, माइनस करेंगे भी तो वो वापस से वही इंटरवल ही आएगा 4 से इन्फिनिटी। फिर हमें क्या करना होता है, फिर हमें रेसिप्रोकल लेना होता है। रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं, एन पॉइंट्स का रेसिप्रोकल ले लेते हैं और उनकी जगह चेंज कर देते हैं। 4 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/4, और क्योंकि इस साइड पे ये क्लोज है तो दूसरी साइड पे राइट हैंड पॉइंट पे भी ये क्लोज रहेगा। और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 है, तो क्योंकि इस साइड पे ये ओपन है तो लेफ्ट हैंड पॉइंट पे जाके भी इसने ओपन ही रहना है, तो 0 से ओपन और 1/4 क्लोज आ जाएगा। तो रेसिप्रोकल लेने पर हमारे पास ये आंसर है। तो जो हमारी रेंज है हमारे पॉलिनोमियल की, रैशनल फंक्शन की 1/x4 + 4 की, वो 0 से 1/4 है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप 2 है। टाइप 2 रैशनल फंक्शन में क्या आता है, v1 + c1 v2 + c2, यानी इस तरह का रैशनल फंक्शन है कि उसमें वेरिएबल पार्ट, ऊपर वाला जो वेरिएबल पार्ट है उसको v1 का नाम दिया है प्लस कांस्टेंट वैल्यू है, और नीचे वाले जो वेरिएबल है उसको v2 का नाम दिया है प्लस c2 है। और ये वेरिएबल पार्ट्स हैं और c1 c2 कांस्टेंट्स हैं। तो अगर तो जो ये वेरिएबल पार्ट्स हैं एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल हैं, यानी v1 = k v2, अगर इस तरह कांस्टेंट मल्टीपल हैं, और फिर इस तरह के जो रैशनल फंक्शन है उसकी रेंज किस तरह की होगी, इसके लिए हमें कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना पड़ेगा। तो हम p(x) / q(x) जो है इसका डिवाइड करेंगे,
तो वो क्यू प्लस आर इंटू 1/q(x) टाइप की ये फिर रैशनल फंक्शन इस में लिख लेंगे हम। लिखने के बाद जो q और r है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होने चाहिए। तो इसमें ये डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर निकालने के बाद हम रेंज निकाल सकते हैं p(x)/q(x) इस रैशनल फंक्शन की। अगर तो रिमाइंडर ज़ीरो है तो हमारे पास जो रेंज आएगी इस तरह के रैशनल फंक्शन की वो कोशंट आ जाएगी। अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है तो फिर हम जो डिनोमिनेटर वाली पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री चेक करेंगे। अगर तो उसकी डिग्री ऑड है तो फिर हमारे पास रेंज आ जाएगी r-q यानी कि कोशंट। अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है और जो डिग्री है वो भी ऑड नहीं है तो फिर हमें डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ रहा होता है इस रैशनल फंक्शन का उस पे टाइप फर्स्ट लगा के हम उसको सॉल्व करके उसकी रेंज निकाल लेंगे। तो हम इसको भी एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल है वो 2x + 1/3x - 2 है। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि ऊपर वाला जो वेरिएबल पार्ट है वो 2x है और नीचे वाले का 3x है और ऑब्वियसली एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल है, यानी v2 को अगर 2/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो v1 आ जाता है। और दूसरी बात ये कि क्योंकि हमें क्वोशंट और रिमाइंडर निकालना पड़ता है तो इस टाइप के जो रैशनल फंक्शंस होते हैं उसका जो क्वोशंट होता है वो लीडिंग कोफिशिएंट ओवर लीडिंग कोफिशिएंट होता है। यानी ऊपर वाला जो वेरिएबल है उसके वेरिएबल पार्ट है उसका लीडिंग कोफिशिएंट और नीचे वाला जो वेरिएबल पार्ट है उसका लीडिंग कोफिशिएंट से डिवाइड करने पर हमारे पास क्वोशंट आ जाता है। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं ऊपर वाला वेरिएबल पार्ट 2x है और उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 2 है और नीचे वाले का लीडिंग कोफिशिएंट 3 है, तो 2/3 हमारे पास क्वोशंट आ जाएगा। और रिमाइंडर किस तरह से निकाल सकते हैं ये बात याद रखनी है कि ये सिर्फ इस टाइप के रैशनल फंक्शंस के लिए ही है। और जो रिमाइंडर है वो c1 - c2 इंटू क्यू होगा। c1 यहाँ पे 1 है और c2 हमारे पास यहाँ पे -2 है, तो c1 यानी 1 -2 मल्टीप्लाई बाय q हमारे पास 2/3 आया तो 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से 1 + 4/3 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 7/3 आ जाएगा। तो ये कौन से वाला केस बन रहा है? ये है रिमाइंडर क्योंकि नॉन ज़ीरो आ गया। नॉन ज़ीरो आ गया तो हमने क्या कहा था कि फिर हम डिग्री चेक करेंगे कि जो डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री इवन है या ऑड है। अगर तो ऑड है तो फिर तो हमारे पास इजीली जो रेंज है वो r में से q को क्वोशंट को माइनस करना है तो रेंज आ जाएगी। तो यहाँ पे क्योंकि रिमाइंडर 7/3 है यानी नॉन ज़ीरो है तो इस केस में जो इस रैशनल फंक्शन की रेंज आएगी वो क्या होगी, r - q होगी। तो q हमारे पास 2/3 है तो r - 2/3 इस रैशनल फंक्शन की रेंज आ जाएगी। तो जो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है वो 2x - 3/6 - 4x है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी ऊपर वाली पॉलिनोमियल नीचे वाले का कांस्टेंट मल्टीपल है। यानी यहाँ पे वेरिएबल अलग अलग वेरिएबल पार्ट और कांस्टेंट पार्ट को अगर हम ना भी देखें यानी पूरी की पूरी पॉलिनोमियल्स ही एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल हैं। अगर ऐसा हो जाता है कि पूरी की पूरी पॉलिनोमियल ये एक दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल हों तो फिर रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आ जाता है, वरना इसको हम डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। ऊपर वाले केस में भी जो क्वोशंट निकाला है फार्मूला के थ्रू और रिमाइंडर निकाला है वो हम ऐसे ना भी करें तो हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो इसको भी डिवाइड करके निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये पॉलिनोमियल्स जो है वो पूरी की पूरी पॉलिनोमियल्स एक दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल है तो वो रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा। और हमने क्या केस देखा था कि अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो फिर जो रेंज आती है वो क्वोशंट ही आ जाती है। और यहाँ पे हम क्वोशंट कैसे निकालेंगे, ऊपर वाला जो वेरिएबल पार्ट है वो 2x है, उसका लीडिंग कोफिशिएंट यानी 2 आ जाएगा और नीचे वाले का लीडिंग कोफिशिएंट है वो -4 आ जाएगा। तो 2 को -4 पे डिवाइड करेंगे तो -1/2 हमारे पास q आ जाएगा।
तो इस पॉलिनोमियल की जो रेंज आ जाएगी वो हमारे पास -1/2 यानी कोशेंट ही आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जो कि हमारे पास 5x³ + 3x² + 2x + 2 ओवर 10x³ + 6x² + 4x + 1 है। इसकी रेंज निकालनी है। तो चलें हम देख लेते हैं कि टाइप कौन सी है, फर्स्ट है या सेकंड है। फर्स्ट तो हो नहीं सकती क्योंकि वो 1 ओवर पॉलिनोमियल टाइप थी, 1 ओवर सम पॉलिनोमियल थी। और जो सेकंड टाइप है वो ये है कि ऊपर वाले और नीचे हम देखते हैं जो वेरिएबल पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल हैं या नहीं है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो वेरिएबल पार्ट है ऊपर वाले का वो 5x³ + 3x² + 2x है और नीचे वाले का 10x³ + 6x² + 4x है। ये वेरिएबल पार्ट्स हैं। और हम ये भी चेक कर सकते हैं कि जो वेरिएबल पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल हैं। v2 को यानी नीचे वाले पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल पार्ट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाला वेरिएबल पार्ट आ जाता है। तो रिमाइंडर, अब क्योंकि ये पूरी की पूरी पॉलिनोमियल से एक दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल है नहीं तो रिमाइंडर 0 आएगा नहीं। इसका मतलब रिमाइंडर नॉन ज़ीरो है। जब रिमाइंडर नॉन ज़ीरो आता है तो हमने कहा था कि हम डिग्री चेक करेंगे। डिग्री देखें डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की तो वो ओड है। तो हमने कहा था अगर रिमाइंडर नॉन ज़ीरो आ जाता है और डिग्री जो है वो ओड आ जाती है तो इस केस में जो हमारे पास रेंज आती है वो r - q होती है। q क्या है, हमारे पास कोशेंट है। तो इसका मतलब हमें q निकालना पड़ेगा। तो Q क्या होता है, लीडिंग कोफिशिएंट ओवर लीडिंग कोफिशिएंट। ऊपर वाले का जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 5 है, नीचे वाले का 10 है, डिवाइड करेंगे 1/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास r - q यानी r - 1/2 आ जाएगी हमारे पॉलिनोमियल की, सॉरी हमारी रैशनल फंक्शन की रेंज। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल x² - 3x ओवर x² - 3x + 1। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि ऊपर वाले का वेरिएबल पार्ट x² - 3x और नीचे वाले का भी x² - 3x है। तो यानी ये एक दूसरे कांस्टेंट मल्टीपल है ना यहाँ पे, क्योंकि k जो है वो 1 आ गया है। यानी v2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो v1 आ जाता है। और रिमाइंडर, क्योंकि वही बात है कि यहाँ पे पूरी की पूरी पॉलिनोमियल्स एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल नहीं है तो इसलिए जो रिमाइंडर है वो भी ज़ीरो नहीं आएगा। रिमाइंडर नॉन ज़ीरो है तो हमने डिग्री चेक करना होती है डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल की, तो वो ओड है, सॉरी 2 है तो वो इवन है। अब इवन के केस में हमने क्या कहा था कि हम टाइप फर्स्ट की तरफ चले जाते हैं। टाइप फर्स्ट की तरफ कैसे, कि हम इसको डिवाइड करेंगे, इस रैशनल फंक्शन को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास q + r इंटू 1/q(x) टाइप का हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास Q और R निकालना पड़ेगा। Q हमने कहा था लीडिंग कोफिशिएंट ओवर लीडिंग कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे 1 ऊपर वाले का भी नीचे वाले का भी तो 1 आ जाएगा हमारे पास Q। और R क्या होता है, C1 - C2 इंटू Q। C1 ऊपर देखें तो 0 है, नीचे देखें C2 तो वो 1 है, 0 - 1 इंटू Q। Q हमारे पास 1 है तो यहाँ से हमारे पास -1 आ जाएगा R। तो इसको हम q + r ओवर q(x) की फॉर्म में लिखते हैं तो 1 - 1 ओवर x² - 3x + 1 आ जाएगा। यहाँ पे हम देखें तो 1 ओवर x² - 3x + 1 ये टाइप फर्स्ट है ना। टाइप फर्स्ट में हमने क्या कहा था, इस तरह के अगर रैशनल फंक्शन आ जाता है तो उसकी जो रेंज होती है वो हमारे पास r माइनस यानी कि जो नीचे वाला, सॉरी यहाँ जो नीचे वाला पॉलिनोमियल होती है उसकी हम रेंज निकालते हैं। रेंज में से हमने 0 को माइनस करना होता है, फिर उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो 1/q(x) टाइप के रैशनल फंक्शन की रेंज आ जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर की जो रेंज है वो x² - 3x + 1 की रेंज, वो क्योंकि ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की रेंज निकालना सीखी थी, वो होती है क्योंकि यहाँ पे a = 1 है, 1 डिग्री है तो m से इन्फिनिटी टाइप की होती है। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो कैपिटल M हो या स्मॉल m हो वो 4ac - b² ओवर 4a होता है।
ए की वैल्यू 1 है, बी की -3 है, सी की 1 है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो एम की हमारे पास वैल्यू -4 5/4 आ जाएगी। और जो क्यू ऑफ एक्स है डिनोमिनेटर के पोलिनोमियल है उसकी रेंज आ जाएगी -5/4 से इन्फिनिटी। लेकिन हमने किसकी निकालनी है, 1/x² - 3x + 1 की निकालनी है। तो इसके लिए हमने क्या सीखा था कि हमने उस नीचे वाले पोलिनोमियल की रेंज निकालने के बाद उसमें से 0 को माइनस करना होता है। तो हमें इसमें से अब 0 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -5/4 से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। तो हमने इसका जब रेसिप्रोकल लेना है तो हमारे पास 1/x² - 3x + 1 का की रेंज आ जाएगी। तो हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। अब इंटरवल्स का रेसिप्रोकल लेना हमने सीखा है कि क्या करते हैं कि हम जो एंड पॉइंट्स हैं उसका रेसिप्रोकल लेने के बाद उनकी जगह भी चेंज करते हैं। तो 0 का जो रेसिप्रोकल है वो माइनस इन्फिनिटी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे जो नंबर्स हैं वो नेगेटिव नंबर्स हैं। तो फिर 0 का रेसिप्रोकल नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा। -5/4 का जो रेसिप्रोकल है वो -4/5 आएगा, क्योंकि -5/4 भी क्लोज था। तो इस साइड पे आने पर राइट साइड पे आने पर -4/5 भी क्लोज रहेगा। 0 से इन्फिनिटी का तो जो रेसिप्रोकल होता है वो 0 से इन्फिनिटी ही आता है। तो ये हमारे पास रेंज आ गई 1/x² - 3x + 1। लेकिन हम पीछे देख सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन आता है वो 1 - 1/x² - 3x + 1 आता है। इसकी हमें रेंज निकालनी है। तो 1/x² - 3x + 1 की तो रेंज हमने निकाल ली, लेकिन -1 साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 ऐड भी हो रहा है। तो हम क्या कर देते हैं, -1 को मल्टीप्लाई और 1 को ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास जो गिवन रैशनल फंक्शन है उसकी रेंज आ जाएगी। तो हम -1 से अब मल्टीप्लाई करते हैं। -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे हम इनइक्वालिटी में देखते हैं कि जब किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन उसके जगह है वो भी बदलेंगे। तो -4/5 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/5 आएगा। और ये राइट हैंड पॉइंट है तो ये लेफ्ट हैंड पॉइंट हो जाएगा क्लोज के साथ, तो 4/5 आ जाएगा। -इन्फिनिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा और जगह बदलेंगे तो वो राइट हैंड पॉइंट बन जाएगा। यूनियन लेंगे 0 से इन्फिनिटी का को -1 से मल्टीप्लाई करके। तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करें, 0 को करेंगे माइनस से तो 0 ही रहेगा, उसकी जगह भी बदलनी है तो वो राइट हैंड पॉइंट हो जाएगा। इन्फिनिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करें -इन्फिनिटी आ जाएगा और इसकी जगह बदलेंगे तो वो लेफ्ट हैंड पॉइंट बन जाएगा। तो ये हमारे पास -1/x² - 3x + 1 की रेंज चाहिए, लेकिन हमें -1/x² - 3x + 1 की निकालनी है। तो 1 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो क्योंकि कोई भी सेट है तो 1 ऐड कर रहे होते हैं सेट में, तो सारे नंबर्स को ही कर रहे होते हैं। इंटरवल के केस में हम क्या कर देते हैं कि एंड पॉइंट्स में ही ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास वही होगा कि हम सारे इंटरवल में से ही माइनस कर रहे हैं। तो 4/5 में 1 ऐड करेंगे, इन्फिनिट में 1 ऐड करेंगे, वो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। -इन्फिनिटी को भी 0 में से 0 में भी ऐड कर देंगे 1। तो 4/5 + 1 9/5 आ जाए 5 आ जाएगा और 0 + 1 1 आ जाएगा, बाकी वैसे ही रहेगा। तो ये हमारे पास रेंज आ जाएगी हमारे गिवन रैशनल फंक्शन की, जो कि हमारे पास था x² - 3x और x² - 3x + 1, क्योंकि डिवाइड करने पर हमारे पास 1 - 1/x² - 3x + 1 आया था, तो इसलिए हमने उसकी रेंज निकाली। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो है 5x4 + 2x² + 2/10x4 + 4x² + 3। तो यहाँ पे ये भी हमारे पास टाइप 2 है कि वेरिएबल पार्ट ऊपर वाला और नीचे वाला जो वेरिएबल पार्ट है वो एक दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल है। कांस्टेंट मल्टीपल क्योंकि पूरी पॉलिनोमियल्स एक दूसरे कांस्टेंट मल्टीपल नहीं है तो रिमाइंडर जो है वो नॉन ज़ीरो आएगा।
अच्छा, रिमाइंडर नॉन ज़ीरो आएगा तो हम क्या करते होते हैं, फिर डिग्री चेक करते हैं डिनोमिनेटर में मौजूद पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पे 4 है डिग्री जो कि इवन है। इवन के केस में हम क्या करते हैं, टाइप 1 की तरफ मूव करते हैं कि हम इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद हमारे पास 1 ओवर क्यू ऑफ एक्स टाइप का उसमें इन्वॉल्व हो जाता है रैशनल फंक्शन। तो उसकी हम रेंज निकालते हैं और बाकी जो रिमाइंडर है और क्वोशंट है, रिमाइंडर को मल्टीप्लाई और क्वोशंट को ऐड कर देते हैं। तो इसको q प्लस आर ओवर क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो q यानी क्वोशंट हमें निकालना है और r हमें रिमाइंडर निकालना है। तो क्वोशंट क्या होता है इस केस में, वो लीडिंग कोफिशिएंट ओवर लीडिंग कोफिशिएंट है, यानी 5/10 है जो कि 1/2 हो जाएगा। और r c1 माइनस c2 इंटू क्यू है तो 2 माइनस 3 इंटू 1/2 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 2 माइनस 3/2 इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा। तो जो हमारी गिवन हमारा रैशनल फंक्शन है वो 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/10x4 प्लस 4x³ स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा। अब हमने 1/10x4 प्लस 4x² प्लस 3 इसकी रेंज निकालनी है। इसकी रेंज निकालेंगे, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1/2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो ओरिजिनल रैशनल फंक्शन है उसकी रेंज आ जाएगी। तो 1 ओवर क्यू ऑफ एक्स टाइप का रेंज निकालते हुए हम क्या करते हैं कि हम जो डिनोमिनेटर है उसकी रेंज निकालते हैं, उसमें से 0 को माइनस करते हैं, फिर उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो 1 ओवर क्यू ऑफ एक्स टाइप की रैशनल फंक्शन की रेंज आ जाती है। तो नीचे वाला जो फंक्शन है पॉलिनोमियल है 10x4 प्लस 4x² प्लस 3, इसकी अगर हम डिग्री चेक करें तो वो इवन है और जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। तो इस केस में जो हमारे पास रेंज आती है वो m से इन्फिनिटी टाइप की होती है और m हमें निकालना पड़ता है। वो कैसे निकालना पड़ता है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज़ करके, क्योंकि m जो है वो सबसे छोटी वैल्यू है। जितने में हम जो हमारा गिवन फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू देगा, उनमें सबसे जो मिनिमम वैल्यू होगी वो है। तो वो हम मिनिमाइजेशन से ही निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करते होते हैं, इसके लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ मूव कर जाते हैं, उससे हम निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो 10x4 प्लस 4x² प्लस 3 है, इसमें अगर चेक करें तो फर्स्ट और सेकंड जो टर्म्स हैं वो पॉजिटिव हैं। क्यों पॉजिटिव हैं, क्योंकि x4 जो है वो इवन पावर होने की वजह से वो हमेशा ही पॉजिटिव आंसर देगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा और 0 पर ये 0 दे देगा, यानी ये 10x4 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। इस तरह 4x² भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। और इसमें अगर 3 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 और ग्रेटर, इससे ग्रेटर वैल्यू। तो बजाय ये कि हम वो इवन डिग्री पॉलिनोमियल वाला इसमें फार्मूला लगाएं और उस फार्मूले से हम रेंज निकालें, तो हम इस तरह भी देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड क्योंकि जो टर्म्स हैं वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 हैं और इसमें सबसे जो मिनिमम वैल्यू 0 है, 0 में अगर 3 ऐड करें तो 3 आता है, यानी कि 3 जो है मिनिमम वैल्यू। इससे जैसे जैसे हम नेक्स्ट वैल्यूज़ पुट करते जाएं, माइनस वाली या प्लस वाली, हमें आंसर पॉजिटिव मिलता जाएगा और बड़े से बड़ा मिलता जाएगा। तो इसका मतलब है 3 और 3 से बड़ी वैल्यूज़ हमें मिलने वाली है रेंज में। तो इस रेंज क्या आ जाएगी, 3 से इन्फिनिटी आ जाएगी। लेकिन हमें 1 ओवर क्यू ऑफ एक्स टाइप के फंक्शन की रेंज निकालें तो हम क्या करते हैं, इसमें से 0 को माइनस करते हैं। 3 से इन्फिनिटी में 0 इन्वॉल्व ही नहीं है, तो इसलिए माइनस करने पर हमारा पास आंसर 3 से इन्फिनिटी ही रहेगा। हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल के लिए हम क्या करते हैं कि एंड पॉइंट्स का रेसिप्रोकल लेने के बाद उनकी जगह चेंज कर देते हैं। 3 का रेसिप्रोकल 1/3 आ जाएगा, क्योंकि इस साइड पे क्लोज था तो राइट साइड पे भी ये क्लोज रहेगा। इन्फिनिटी का जो रेसिप्रोकल है वो 0 आ जाएगा, और इस साइड पे क्योंकि ये ओपन है तो ये लेफ्ट हैंड पॉइंट पे भी ये ओपन ही रहेगा। तो ये हमारे पास रेंज आ गई है 1 ओवर क्यू ऑफ एक्स टाइप की, यानी 1/10x4 प्लस 4x² प्लस 3 की। लेकिन हमें रेंज निकालनी है 1/2 प्लस
1/2 इंटू 1/10x4 प्लस 4x² + 3 यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड भी करना है। 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 1/2 को ऐड करना है तो 0 में ऐड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा और 1/6 में 1/2 ऐड करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रेंज आ गई 1/2 + 1/2 इंटू 1/10x4 + 4x² + 3। लेकिन ये जो फंक्शन है ये किसके इक्वल है, ये हमारे ओरिजिनल जो हमें रैशनल फंक्शन दिया गया उसके इक्वल है। 5x4 + 2x² + 2/10x4 + 4x² + 3 की, यानी इसकी जो रेंज है वो 1/2 से 2/3 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास टाइप 3 है। टाइप 3 में जो रैशनल फंक्शन है वो p(x) इंटू s(x) और q(x) इंटू s(x) है। यानी एक ऐसा रैशनल फंक्शन है जिसमें एक जो फैक्टर है वो कॉमन आ रहा है, ऊपर और नीचे सेम है। अब वो ऊपर और नीचे सेम है तो हम उसको कैंसिल कर देंगे। बाकी जो p(x) और q(x) आएगा उसको अगर तो वो कांस्टेंट नहीं है तो फिर हम इसकी रेंज निकाल सकते हैं। वो किस तरह निकालेंगे, यानी इस टाइप का जो रैशनल फंक्शन है उसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, हम ये जो कैंसिल करने के बाद कॉमन फैक्टर कैंसिल करने के बाद जो बाकी बचता है रैशनल फंक्शन उसकी रेंज निकालनी है और उसमें से हमने p(a/q) को माइनस करना है। और यहाँ पे a क्या है, a ये जो हमने कॉमन फैक्टर कैंसिल किया था उसके रूट्स हैं। उसके रूट्स को फिर हमने जो हमारा कैंसिल करने के बाद रैशनल फंक्शन बचा था वो रूट्स को हमने उसमें पुट करना है। पुट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी हमने इसी की रेंज में से माइनस कर देना है। तो हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास x² + 3x + 2/x² - 4 हम देख सकते हैं ऊपर और नीचे इसका हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ऊपर वाले के फैक्टर्स आ जाएंगे x + 1 इंटू x + 2, नीचे वाले का x - 2 इंटू x + 2। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कॉमन फैक्टर है ऊपर और नीचे वो x + 2 है, वो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो x + 1 और ओवर x - 2 एक रैशनल फंक्शन बचेगा। अब ये जो रैशनल फंक्शन है वो तो टाइप 2 की तरह का है क्योंकि हमने इसकी रेंज निकालनी है। रेंज निकालने के बाद फिर हमने कुछ वैल्यूज़ माइनस करना होगी और जो वैल्यूज़ माइनस करनी है वो क्या है, यहाँ पे जो s(x) है वो x + 2 है। x + 2 के जो रूट आएंगे वो -2 रूट आएंगे। उस रूट को हमने ये जो कैंसिल करने के बाद हमारे पास रैशनल फंक्शन बचा है इसमें उस रूट्स को पुट करना है। पुट करने के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी फिर इसी की रेंज में से माइनस करना है। तो इसलिए सबसे पहले हम x + 1 और x - 2 की रेंज निकाल लेते हैं। तो क्योंकि ये टाइप 2 है ऊपर वाले और नीचे वाले वेरिएबल जो है एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल हैं और यहाँ पे क्योंकि ये पूरी पॉलिनोमियल जो है वो एक दूसरे कांस्टेंट मल्टीपल नहीं है तो इसलिए जो रिमाइंडर है वो नॉन ज़ीरो आएगा। नॉन ज़ीरो के केस में फिर हम चेक करते हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री इवन है या ओड है। अगर तो ओड है फिर हमारे पास जो रेंज आ जाती है इस तरह के रैशनल फंक्शन की वो r - q आ जाती है। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि क्योंकि पॉलिनोमियल एक दूसरे का पूरी की पूरी पॉलिनोमियल एक दूसरे कांस्टेंट मल्टीपल नहीं है तो इसलिए हमारे पास जो रिमाइंडर है वो नॉन ज़ीरो आएगा। नॉन ज़ीरो है तो डिग्री और ओड है, डिग्री ओड हो तो फिर हम r में से q को माइनस कर देते हैं। तो सिंपली हमें यहाँ पे जो निकालना है वो क्या निकालना है, q निकालना है। q क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट ओवर लीडिंग कोफिशिएंट यानी कि 1 आता है। तो हम r में से q को माइनस करेंगे यानी 1 को, तो हमारे पास रेंज आ जाएगी जो कॉमन फैक्टर सब कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास रैशनल फंक्शन बचा तो उसकी यानी x + 1 और x - 2 की। लेकिन ये हमारा जो गिवन रैशनल फंक्शन है उसकी रेंज नहीं है। उसकी रेंज कब आएगी, जब हम इस रेंज में से x + 1 और x - 2 की रेंज में से कुछ वैल्यूज़ को माइनस करेंगे। वो कुछ वैल्यूज़ कौन सी हैं,
वो पी ऑफ ए ओवर क्यू ऑफ ए है। तो ये ए क्या है, वो रूट है जो हमने फैक्टर कैंसिल किया था उसका। तो फैक्टर जो कैंसिल किया था वो x+2 है। x+2 का रूट क्या आएंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू -2 आ जाएगा, यानी हमारे पास a रूट मिल गया। अब ये a जो है वो -2 है, -2 को पुट करेंगे p ऑफ x ओवर q ऑफ x में, यानी जो कैंसिल करने के बाद हमारे पास रैशनल फंक्शन बचा था उसमें पुट करेंगे। तो a की जगह पे -2 पुट x की जगह पे, तो वो -2 + 1 ओवर -2 आ जाएगा। यहाँ से -1 ओवर -4, यानी हमारे पास 1 ओवर 4 आ जाएगा। तो हमारे पास जो रैशनल फंक्शन बचा था कैंसिल करने के बाद, उसकी रेंज आई थी r-1। उसमें से मज़ीद हमने 1/4 को माइनस कर देना है। तो यानी r माइनस सिंगल सेट 1 माइनस सिंगल सेट 1/4। तो क्यों, यानी हमने r में से 1 को भी माइनस करना है, 1/4 को भी माइनस करना है। तो 1 और 1/4 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी x² + 3x + 2 ओवर x² - 4 की। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, वो है x³ - 4x ओवर x² - 4। यहाँ पे हम फिर से देख सकते हैं कि ये टाइप 3 है, ना तो फर्स्ट वाली है जो कि 1 ओवर q ऑफ x टाइप है। और जो दूसरा रैशनल फंक्शन है, हम वेरिएबल पार्ट्स को देखते हैं कि वो एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल होने चाहिए। यहाँ पे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स हैं जो उनकी डिग्री है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, तो इसका मतलब है टाइप 2 नहीं बन सकती। तो ये फिर टाइप 3 चेक कर लेते हैं या नहीं। हम देख सकते हैं कि ऊपर वाले जो पॉलिनोमियल है उसको भी फैक्टराइज किया जा सकता है। x कॉमन लेंगे तो x² - 4, और नीचे वाला x² - 4 है तो ऊपर और नीचे एक फैक्टर कॉमन आ रहा है x² - 4। और तो x² - 4 को कैंसिल कर लेंगे, हमारे पास x बचेगा और जो कि नॉन कांस्टेंट है, क्योंकि हम टाइप 3 में ये कहा था कि कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास रैशनल फंक्शन बचना चाहिए, ये जो भी वैल्यू बचेगी, फंक्शन बचेगा, उसको नॉन कांस्टेंट होना चाहिए। अब क्योंकि ये नॉन कांस्टेंट है, फिर हम क्या करते हैं, इसी का कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास फंक्शन बचता है उसी की हम रेंज निकालते हैं। क्योंकि ये x है, एक और डिग्री पॉलिनोमियल की जो रेंज होती है वो r होती है। फिर हमने इसकी रेंज निकालने के बाद हमने क्या करना होता है, कुछ वैल्यूज़ माइनस करना होती हैं p ऑफ a ओवर q ऑफ a टाइप की। तो a क्या है, s ऑफ x के रूट हैं, तो s ऑफ x क्योंकि हमारे पास x² - 4 है तो ये इसके जो रूट आएंगे x² - 4 = 0 करेंगे तो आ जाएंगे, और यहाँ से हमारे पास x² = 4 आएगा तो यहाँ से x की वैल्यू +-2 आ जाएगी, यानी हमारे पास a आ गया है। तो हमने इसको पुट करना है, तो पहले 2 को पुट कर लेते हैं p ऑफ x ओवर q ऑफ x में, तो p ऑफ 2 ओवर q ऑफ 2 आ जाएगा जो कि 2 ओवर 1 है, क्योंकि हमारे पास q ऑफ x जो है वो 1 है। तो नीचे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से जब -2 पुट करेंगे तो ऊपर क्योंकि हमारे पास x है ना, जो p ऑफ x ओवर q ऑफ x है वो x है, x की जगह पे -2 आ जाएगा और नीचे 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे -2 आएगा। यानी हमारे पास जो वैल्यू माइनस करनी है वो +2 और -2 है। +-2 को हमने माइनस कर देना है जो हमारे पास रैशनल फंक्शन बचा था x, उसमें से। तो उसकी रेंज आई थी r, उसमें से हमने +-2 को माइनस कर देना, तो हमारे पास जो गिवन रैशनल फंक्शन था उसकी रेंज आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है x³ - 1 ओवर x² + x + 1। इसके b फैक्टर बन रहे हैं, तो ऊपर वाले के x³ - 1 है, इसका फार्मूला पुट करेंगे तो x - 1 × x² + 1 x + 1 है। ऊपर और नीचे एक फैक्टर कॉमन आ रहा है, ऑब्वियसली हम इसको कैंसिल कर देंगे। बाकी जो x - 1 बच रहा है वो नॉन कांस्टेंट है, तो इसका मतलब टाइप 3 इस पे लग रही है। टाइप 3 में हमें क्या करते हैं कि जो हमारे पास बाकी फंक्शन बचता है उसकी रेंज निकालते हैं, क्योंकि ये एक x - 1 है, एक और डिग्री पॉलिनोमियल है और इसकी रेंज हमें पता है कि सेट ऑफ आर रियल नंबर्स आती है। फिर हमने क्या करना होता है, इसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं s ऑफ x के रूट्स, तो हमारे पास गिवन रैशनल फंक्शन के रूट्स रेंज आ जाएगी। तो s ऑफ x x² + x + 1 है, तो इसके रूट्स निकालेंगे तो हमें पता है कि वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आते हैं, यानी क्यूब रूट्स यूनिट आती हैं जो कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं। तो हमने कहा था स्टार्ट में ही कि हम रेंज और डोमेन है
वो सेट ऑफ रियल नंबर में से ही निकालेंगे। रियल वैल्यूड फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं तो हम कॉम्प्लेक्स की तरफ नहीं जाएंगे, तो क्योंकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो हमने तो इसके रूट्स निकालने थे और पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स में पुट करना था, लेकिन रूट्स क्योंकि कॉम्प्लेक्स निकले इसको इग्नोर कर देंगे। अब जो हमारे पास रैशनल फंक्शन बचा था कैंसिल करने के बाद एस ऑफ एक्स को, उसकी रेंज में से हम कुछ भी माइनस नहीं करेंगे, यानी उसकी रेंज आर आई थी तो आर में से कुछ भी माइनस नहीं करना, तो वो हमारे पास रेंज आ जाएगी हमारे गिवन रैशनल फंक्शन की एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल एक्स प्लस वन ओवर एक्स की सिक्स माइनस वन। तो एक्स सिक्स माइनस वन के फैक्टर्स बन रहे हैं एक्स क्यूब माइनस वन इंटू एक्स क्यूब प्लस वन। तो क्योंकि ऊपर हमारे पास फंक्शन है x प्लस वन है पोलिनोमियल, तो नीचे हम वो वाला फैक्टर को मज़ीद फैक्टराइज कर लेते हैं जिससे हमें x प्लस वन मिलने वाला है, जो या फिर जो ऊपर के ऊपर की तरह का कोई हो तो वो हमें मिलेगा एक्स क्यूब प्लस वन से। तो एक्स क्यूब प्लस वन का जो फार्मूला आता है वो एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्स प्लस वन ऊपर और नीचे कॉमन आ रहा है, कैंसिल कर देंगे, बाकी जो बचेगा वन ओवर एक्स क्यूब माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है। अब हमने क्या करना है, इसकी रेंज निकालनी है। तो इसकी रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि क्योंकि ये वन ओवर क्यू ऑफ एक्स टाइप का फंक्शन आ गया ना रैशनल फंक्शन, तो वो फिर फर्स्ट टाइप की तरफ मूव करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं कि नीचे वाला जो पोलिनोमियल होता है उसकी रेंज निकालते हैं, उसमें से ज़ीरो को माइनस करते हैं और रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो नीचे वाला पोलिनोमियल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों फैक्टर्स को, तो उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो x5 आएगी, यानी कि ओड आएगी पावर, यानी ओड डिग्री पोलिनोमियल बन जाएगी ना। तो ओड डिग्री पोलिनोमियल की रेंज क्या होती है, आर होती है, सेट ऑफ आर रियल नंबर्स होती है। तो हमने वन ओवर क्यू ऑफ एक्स टाइप की निकालनी है रेंज, तो हम उसमें से ज़ीरो को माइनस करना है, आर में से ज़ीरो को माइनस करेंगे, वो माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो यूनियन ज़ीरो से इन्फिनिटी आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने रेसिप्रोकल लेना है। तो हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका जो रेसिप्रोकल है वो यही आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो यूनियन ज़ीरो से इन्फिनिटी, यानी आर माइनस ज़ीरो आ जाएगा। फिर ये आ गया वन ओवर क्यू ऑफ एक्स की रेंज, यानी हमारे पास जो ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर आया था उसको कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास रैशनल फंक्शन बचा था ये उसकी रेंज है। लेकिन हमें रेंज निकालनी है गिवन फंक्शन की, रैशनल फंक्शन की, तो उसके लिए हमने रूट्स को माइनस करना होता है, कुछ वैल्यूज़ को माइनस करना होता है। वो कौन सी वैल्यूज़ हैं, वो हमने एस ऑफ एक्स के रूट्स निकालने और उसको पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स में पुट कर देना है। तो यहाँ पे एस ऑफ एक्स जो कैंसिल हुआ तो एक्स प्लस वन था, उसके रूट क्या आ जाएगा माइनस वन। माइनस वन को हम पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस वन ओवर सिक्स। तो इसको हमने आर माइनस ज़ीरो में से माइनस कर देना है, तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। तो क्योंकि हम ज़ीरो को भी माइनस कर रहे हैं, माइनस वन बाई सिक्स को भी माइनस कर रहे हैं, यानी आर में से हमने ज़ीरो और माइनस वन बाई सिक्स को माइनस कर देना है, तो हमारे पास जो गिवन रैशनल फंक्शन है उसकी रेंज आ गई है। इस लेक्चर में हमने रैशनल फंक्शन की रेंज और डोमेन डिस्कस की है, उसको निकालने की कोशिश की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक कुछ इर्रेशनल फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालेंगे और फिर हमारा डोमेन और रेंज का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह।